अगर आप भी शुभमन गिल को खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पहले शुभमन गिल ने बल्ले से मचाई तबाही तो उसके बाद न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों पर कहर बनकर टूटे कैप्टन हार्दिक पांड्या और अर्शदीप सिंह। आपको बता दें, इन दोनों गेंदबाजों ने अकेले न्यूजीलैंड की पारी को पूरी तरह से ध्वस्त करके रख दिया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए तीसरे और अंतिम T20 मुकाबले में कैसे बल्लेबाजों के बाद गेंदबाजों ने की टीम इंडिया की जीत की इबादत लिखी। दिखाएंगे आपको रोमांचक हाईलाइट का पूरा वीडियो, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, हार्दिक पांड्या और शुभमन गिल में से खतरनाक खिलाड़ी कौन है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज 1-1 से बराबरी पर खड़ी है। सीरीज का अंतिम और निर्णायक मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया, जहां 1 लाख से अधिक दर्शक इस महामुकाबले का लुत्फ उठाने के लिए बेताब थे। अहमदाबाद के मैदान पर किस्मत ने हार्दिक का साथ दिया और कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। दोस्तों, अपनी नाकामी से निराश शुभमन गिल और ईशान किशन की जोड़ी अहमदाबाद के मैदान पर तबाही मचाने के इरादे से उतरी। पहले ओवर में 5वीं गेंद पर गिल ने कवर को चीरते हुए इतना खूबसूरत चौका लगाया कि पूरा स्टेडियम दंग रह गया। गिल के इस चौके की बदौलत भारत ने बेहतरीन शुरुआत की और पहले ओवर में टीम इंडिया ने 6 रन बनाए, लेकिन दूसरे ओवर में भारत को बहुत बड़ा झटका लगा। ब्रेसवेल की गेंद किशन को छकाते हुए सीधा उनके पैड पर लगी और एम्पायर ने उन्हें पवेलियन जाने के लिए कह दिया। उन्होंने इससे रिव्यू करने का फैसला किया, लेकिन वो भी उनके काम नहीं आया। किशन 3 गेंदों पर 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। एक बार फिर इस युवा खिलाड़ी ने सभी को निराश किया। दोस्तों, किशन के आउट होने के बाद राहुल त्रिपाठी मोर्चा संभालने के लिए मैदान में आते हैं। न्यूजीलैंड मैच में शिकंजा कसना चाहती थी, लेकिन उनके लिए आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन बनकर आ गए राहुल त्रिपाठी, जिन्होंने लॉकी फर्ग्यूसन के साथ सभी कीवी गेंदबाजों की जमकर पिटाई करते हुए एक के बाद एक ताबड़तोड़ चौके छक्कों की बरसात कर दी। पलक झपकते ही इन दोनों ने अर्धशतकीय पार्टनर भी बना ली थी। वहीं 6 ओवरों में टीम इंडिया का स्कोर 58 रन के पार पहुंच गया था। दोस्तों, राहुल त्रिपाठी का तूफान यही नहीं रुका। इस खिलाड़ी ने केवल 22 गेंदों में ही 44 रन ठोक दिए थे, जिसमें उन्होंने 4 चौके और 3 छक्के लगाए। हालांकि 44 रन बनाने के बाद वो इस जोड़ी की गेंद पर आउट हो गए। इसके बाद बारी आती है नंबर 1 T20 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव की। उधर शुभमन गिल ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इसके लिए उन्होंने 7 चौके लगाए थे। गिल ने अपनी पारी में 1 चौका और 1 छक्का लगाया, लेकिन दूसरी ओर से इस खिलाड़ी को साथ नहीं मिल पाया। सूर्य कुमार भेजा जाने से पहले उन्होंने अपनी इस पारी में 2 छक्के और 1 चौका लगाया था। उनके आउट होने के बाद मैदान में आते कप्तान हार्दिक पांड्या, जिन्होंने आते ही चौके से अपना खाता खोला। देखते देखते चौके छक्कों की बरसात करते हुए शुभमन गिल ने एक के बाद एक 5 छक्के जड़कर न्यूजीलैंड की दिशा दशा खराब कर दी थी और लॉकी फर्ग्यूसन को चौका लगा। शुभमन गिल ने महज 54 गेंदों पर ऐतिहासिक शतक ठोक दिया था, जिसमें 10 चौके तो वही 5 तूफानी छक्के शामिल थे। इसी के साथ गिल के सम्मान में पूरा स्टेडियम खड़ा होकर उनके लिए तालियां बजा रहा था। जी हां दोस्तों, लेकिन उसके बाद भी गिल को आउट कर पाना न्यूजीलैंड के लिए संभव नहीं हुआ। हालांकि उन्हें हार्दिक का विकेट जरूर मिला। कप्तान 17 गेंदों में 30 रन बनाकर डेरी मिचेल का शिकार हो गए, लेकिन गिल ने अंत तक नाबाद रहते हुए ताबड़तोड़ 63 गेंदों पर 126 रन बना लिए, जिसमें 12 चौके तो वहीं 7 छक्के शुमार थे। जिसके साथ ही उन्होंने टीम इंडिया का स्कोर 234 रनों तक पहुंचा दिया था। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के लिए आज का दिन बेहद बुरा साबित हुआ। ब्रेसवेल, टिकनर, सोडी और डेरी मिचेल को एक-एक सफलता हासिल हुई। इतने विशाल लक्ष्य का हासिल करने का सीरीज पर कब्जा जमाने के इरादे से उतरे एलन और कॉनवे की जोड़ी मैदान में, लेकिन उनके इन इरादों को पहले ओवर में ही हार्दिक ने करारा झटका दिया। 5वीं गेंद पर एलन चकमा खा गए और गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे स्लिप में खड़े सूर्य कुमार यादव के हाथों में चली गई। 4 गेंदों में 3 रन बनाकर एलन पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए और टीम इंडिया ने इस मुकाबले में जीत का बिगुल बजा दिया था। जिसके बाद फिर क्या था, बल्लेबाजी करने के लिए आ जाते मार्क चैपमैन। लेकिन दोस्तों, भारतीय गेंदबाजों के इरादे तो कुछ और ही थे। दूसरा ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह ने पहली ही गेंद पर कॉनवे को फंसा लिया, जिनका बेहतरीन कैच हार्दिक पांड्या ने लपका। महज 4 रनों के स्कोर पर न्यूजीलैंड के दोनों ओपनर अपने घुटने टेक गए थे। कॉनवे केवल 1 रन बना पाए। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आप गए थे गिलेन फिलिप्स। पूरा स्टेडियम तो अभी से जश्न मना रहा था, लेकिन ये तो महज शुरुआत थी। न्यूजीलैंड को एक और झटका लगने वाला था। जी हां, अर्शदीप सिंह ने ओवर की अंतिम गेंद पर चैपमैन को भी चलता कर न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी तहस नहस कर उनके इस मुकाबले में जीत की सभी उम्मीदें खत्म कर दी थी। 5 रनों के उनके 3 बल्लेबाज पवेलियन में थे। लेकिन दोस्तों, किसी ने भी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि न्यूजीलैंड की पारी इस कदर बिखर जाएगी। जी हां, तीसरा ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या ने न्यूजीलैंड की जीत की अंतिम उम्मीद ग्लेन फिलिप्स को भी चलता कर ऐतिहासिक जीत दर्ज करने का ऐलान कर दिया था। फिलिप्स भी केवल 2 रन बनाकर चलते बने। उन्होंने 7 रन पर 4 विकेट गंवा दिए। मिचेल के साथ अब माइकल ब्रेसवेल बल्लेबाजी कर रहे थे, जहां इन दोनों ही बल्लेबाजों ने धीरे धीरे कर न्यूजीलैंड की पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया, लेकिन यह सिलसिला ज्यादा देर तक नहीं चल पाया। रफ्तार के सौदागर उमरान आते ही गदर मचाते हुए न्यूजीलैंड के धाकड़ बल्लेबाज माइकल ब्रेसवेल को
क्लीन बोल्ड करके पवेलियन की राह दिखा दी और न्यूजीलैंड अपने 5 विकेट केवल 21 रन पर ही गंवा चुके थे। डैरिल मिशेल और मिचेल सेंटनर ने थोड़ी बहुत जद्दोजहद जरूर दिखाई, लेकिन टीम इंडिया ने इस मुकाबले को आसानी से अपने नाम कर लिया। तो दोस्तों, भारतीय टीम के प्रदर्शन को आप दोस्तों कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, राहुल त्रिपाठी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे मुकाबले में मचाई बल्ले से तबाही। वहीं टी20 के बेताज बादशाह सूर्यकुमार यादव ने अहमदाबाद के मैदान पर यह बता दिया कि उन्हें ऐसे ही दुनिया का नंबर 1 टी20 बल्लेबाज नहीं माना जाता। ताबड़तोड़ चौके छक्कों की बरसात करके भारतीय बल्लेबाजों ने कीवी गेंदबाजों की जमकर धज्जियां उड़ाई। कैप्टन हार्दिक पांड्या ने भी मचाया बल्ले से तूफान। दिखाएंगे भारतीय टीम के ताबड़तोड़ प्रदर्शन का पूरा वीडियो, साथ ही साथ भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए अंतिम मुकाबले की पूरी हाईलाइट का वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, हार्दिक और सूर्या में से खतरनाक बल्लेबाज कौन है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज 1-1 से बराबरी पर खड़ी है। सीरीज का अंतिम और निर्णायक मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया, जहां 1 लाख से अधिक दर्शक इस महा मुकाबले का लुत्फ उठाने के लिए बेताब थे। अहमदाबाद के मैदान पर किस्मत ने हार्दिक का साथ दिया और कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। तीसरी टी20 के लिए टीम इंडिया में एक बदलाव हुआ। कलाई के जादूगर युजवेंद्र चहल की जगह उमरान मलिक को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया। युवा गन पृथ्वी शॉ पर एक बार फिर टीम मैनेजमेंट ने भरोसा नहीं जताया। दोस्तों, अपनी नाकामी से निराश शुभमन गिल और ईशान किशन की जोड़ी अहमदाबाद के मैदान पर तबाही मचाने के इरादे से उतरी। उनके सामने थे न्यूजीलैंड के लिए डेब्यू करने वाले बेन लिस्टर। दोनों खिलाड़ी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना चाहते थे, पर अपनी सदी हुई गेंदों से पहले 4 गेंदों पर लिस्टर ने दोनों का हाथ खोलने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। पहली 4 गेंदों पर केवल 1 रन बन पाया। टीम इंडिया पर वह दबाव बनाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनफॉर्म शुभमन गिल को रोक पाना उनके बस की बात ही नहीं थी। ओवर की 5वीं गेंद पर गिल ने कवर को चीरते हुए इतना खूबसूरत चौका लगाया कि पूरा स्टेडियम दंग रह गया। गिल के इस चौके की बदौलत भारत ने बेहतरीन शुरुआत की और पहले ओवर में टीम इंडिया ने 6 रन बनाए। तेज गेंदबाजों की अपनी रणनीति को बदलते हुए न्यूजीलैंड के कप्तान सेप्टिनन ने दूसरे ही ओवर में माइकल ब्रेसवेल का रुख कर लिया। एक बार फिर से वह उम्मीद कर रहे थे कि स्पिन अपना जादू दिखाएगी और पूरा स्टेडियम तो उस वक्त दंग रह गया जब ब्रेसवेल ने आते ही अपना जादू दिखाते हुए ईशान किशन को अपने जाल में फंसा लिया। ब्रेसवेल की गेंद किशन को छकाते हुए सीधा उनके पैड पर लगी और अंपायर ने उन्हें पवेलियन जाने के लिए कह दिया। हालांकि किशन को इस पर भरोसा नहीं हो रहा था और उन्होंने इसे रिव्यू करने का फैसला किया, लेकिन वह भी उनके काम नहीं आया और भारतीय टीम को बहुत जल्द एक बार फिर बहुत बड़ा झटका लग गया था। किशन 3 गेंदों पर 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। एक बार फिर इस युवा खिलाड़ी ने सभी को निराश किया। दोस्तों, किशन के आउट होने के बाद राहुल त्रिपाठी मोर्चा संभालने के लिए मैदान पर आते हैं। उन्होंने संभल कर दिल के साथ पारी को विल करना शुरू किया, लेकिन गिल तो आज सिर पर कफन बांधकर उतरे थे। किशन के विकेट पर उनका कोई भी असर नहीं हुआ। ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने अपना आक्रामक रुख दिखाते हुए कवर के एरिया में ब्रेसवेल को चौके के लिए मारा। उनका अद्भुत शॉट देखकर एक बार फिर दर्शकों में जोश की लहर दौड़ गई। दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे त्रिपाठी ने भी अपना जादू दिखाया। लॉकी फर्गुसन के खिलाफ घुटने पर बैठकर उन्होंने इतना अतरंगी शॉट खेला जिसे देख गेंदबाज के साथ साथ पूरा स्टेडियम दंग रह गया। सूर्य के मैदान में आने से पहले ही लोगों को सूर्य की झलक दिखाई दे गई। त्रिपाठी को देखकर गिल से भी रहा नहीं गया। लॉकी को इस होनहार युवा खिलाड़ी ने भी अपना निशाना बनाते हुए एक बार फिर चौके के लिए भेज दिया। गिल का आक्रामक रूप देखकर भारतीय फैंस की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की बदौलत 3 ओवर में ही टीम इंडिया 25 रन के पार पहुंच गई थी। ऐसा लग रहा था कि दोनों के गेंदबाजों की जमकर पिटाई करने वाले हैं, लेकिन चौथा ओवर लेकर आए लिस्टर ने अचानक से भारतीय टीम के रनों में लगाम से लगवा दी। चौथे ओवर में केवल 5 रन बन पाया और टीम इंडिया 30 रनों तक पहुंच गई। न्यूजीलैंड ने इस मुकाबले में शिकंजा कसना शुरू कर दिया था, पर शुभमन गिल के इरादे तो कुछ और ही थे। पारी का 5वां ओवर लेकर आए टिकनर को पहले मिड विकेट, उसके बाद कवर के क्षेत्र में गिल ने एक के बाद एक 2 ताबड़तोड़ चौके बटोरकर न्यूजीलैंड के पसीने छुड़ा दिए। न्यूजीलैंड की तो अभी से हालत खराब होने लगी थी, लेकिन गिल का असली तूफान तो अभी बाकी था। इस ओवर में एक और चौका जड़कर गिल ने विस्फोटक बल्लेबाजी के दम पर 5 ओवरों में टीम इंडिया का स्कोर 44 रनों तक पहुंचा दिया। अहमदाबाद में शुभमन गिल का जादू सिर चढ़कर बोल रहा था। वह 200 से भी अधिक स्ट्राइक रेट से गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, न्यूजीलैंड के लिए आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन बनकर आ गए राहुल त्रिपाठी, जिन्होंने लॉकी फर्गुसन को अपना निशाना बनाते हुए एक के बाद एक ताबड़तोड़ चौके छक्कों की बरसात कर दी। इस रफ्तार के सौदागर की जमकर धुनाई करते हुए राहुल ने उनकी हालत खराब कर दी थी और देखते ही देखते इन दोनों ने अर्धशतकी पार्टनरशिप भी बना ली। वहीं 6 ओवरों में टीम इंडिया का स्कोर 58 रन के पार पहुंच गया था। दोस्तों, राहुल त्रिपाठी का तूफान यही नहीं रुका। इस खिलाड़ी ने केवल 22 गेंदों में ही 44 रन ठोक दिए थे, जिसमें उन्होंने 4 चौके और 3 छक्के लगाए। हालांकि 44 रन बनाने के बाद वह इस सोडी की गेंद पर आउट हो गए, लेकिन जाने से पहले उन्होंने लाजवाब बल्लेबाजी की थी। इसके बाद अब बारी आती है नंबर 1 टी20 बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव की। जी हां दोस्तों, सूर्या ने अपने आप ही आक्रामक बल्लेबाजी शुरू कर दी, तो उधर शुभमन गिल ने देखते ही देखते अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इसके लिए उन्होंने 7 चौके लगाए थे। सूर्यकुमार यादव ने अपनी पारी में 1 चौका और 1 छक्का लगाया और 170 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे भारत 11.2 ओवर के बाद 113 रन के पार पहुंच चुका था। दोस्तों, जिस तरीके से भारतीय बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, उसे देखते हुए तो ऐसा ही लग रहा था कि आने वाले बल्लेबाज दीपक हुड्डा और हार्दिक पांड्या भी न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की जमकर धज्जियां उड़ाने वाले हैं।
हार्दिक पांड्या ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दोनों ही मुकाबलों में लाजवाब खेल दिखाया था और अब तीसरे मुकाबले में भी उनके बल्ले का तूफान देखने को मिलने वाला है। दोस्तों सूर्या ने मारा अहमदाबाद के मैदान पर दुनिया का सबसे लंबा छक्का। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। न्यूजीलैंड के खिलाफ करो या मरो वाले मुकाबले में सूर्या ने दुनिया का सबसे लंबा छक्का लगाकर सभी को हैरान कर दिया है। तो आखिरकार ये छक्का सबसे लंबा किस कारण से हुआ, ये तो हम आपको बताएंगे ही साथ इस छक्के की दूरी और किस गेंदबाज के खिलाफ ये छक्का लगाया गया है, इस बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा में से कौन खतरनाक खिलाड़ी है? अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों न्यूजीलैंड के खिलाफ करो या मरो वाले मुकाबले में भारतीय टीम अहमदाबाद के मैदान पर जीतने के इरादे से उतरी, जहां पर एक बार फिर से कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीत लिया और इस बार कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जहां पर भारतीय टीम की तरफ से बल्लेबाजों ने काफी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और इस बीच ईशान किशन जल्दी ही 1 रन के स्कोर पर LBW आउट होकर पवेलियन लौट गए। लेकिन इसके बाद शुभमन गिल और राहुल त्रिपाठी ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। हालांकि राहुल त्रिपाठी ने 44 रन के स्कोर पर आउट हो जाने के बाद सूर्या ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी शुरू कर दी, जहां पर सूर्या ने दूसरी ही गेंद पर चौका लगाकर अपना अंदेशा विरोधी गेंदबाज के ऊपर दिखा दिया था। लेकिन इसके बाद उन्होंने हर बार की तरह इस बार भी पारी में बेहतरीन छक्का लगाया। आपको बता दें 11वें ओवर में सूर्या ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और इसी बीच गेंदबाज इस जोड़ी की चौथी गेंद पर सूर्या ने खतरनाक अंदाज में एक लंबा छक्का लगा दिया। आपको बता दें गेंदबाज ने बल्लेबाज सूर्या को एक आसान सी गेंद डाली, जिस पर बल्लेबाज सूर्या ने अतरंगी अंदाज में लंबा छक्का ठोक दिया था, जहां पर उन्होंने स्लॉग स्लिप लगाते हुए 68 मीटर का लंबा छक्का घुटनों पर बैठ कर ही लगा दिया, जिसके बाद हर कोई हैरान रह गया था। लेकिन इसी बीच उन्होंने 13वें ओवर में गेंदबाज टिकनर को इसी अंदाज से 360 डिग्री में 63 मीटर का एक और लंबा छक्का लगाया, जिसके बाद स्टेडियम में बैठे दर्शक उछल पड़े थे और इसी के साथ उन्होंने अपना विकेट 24 रन के स्कोर पर दे दिया। सूर्या की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का आनंद भारतीय टीम के साथ साथ दर्शकों ने भी भरपूर उठाया था। तो दोस्तों सूर्या के इस छक्के को आप 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए।